नमस्कार दोस्तों, खौफ की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। तो दोस्तों, आज मैं एक और सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो कि एक कलीग भी थे, एक ऑफिस में काम करते थे। तो इन लोगों को ऑफिस का प्रोजेक्ट मिलता है एक शहर से दूसरे शहर की ओर। तो जैसे इन लोगों का प्रोग्राम बनता है तो ये लोग दूसरे शहर की ओर जाने लगते हैं। और ये चारों जो लोग थे इनके नाम थे मोहन, कपिल, सोनू और दीपक। ये 4 फ्रेंड थे। तो अगले दिन इन लोगों को उस साइट पे पहुंचना था। तो करीब शाम के वक्त ये लोग अब कार से निकलते हैं। इनमें जो मोहन था वो कार चला रहा था, उनकी बगल सीट पे सोनू बैठा था, पीछे दीपक और कपिल बैठे होते हैं। ये लोग शाम के करीब निकलते हैं। तो इनमें जो मोहन था वो बोलता है कि हम एक अच्छे रास्ते से चलेंगे जहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा और हम टाइम से जल्दी पहुंच जाएंगे। सोनू और दीपक और कपिल तीनों लोग बोलते हैं ठीक है, हमें तो वैसे भी जल्दी पहुंचना है, तो मोहन ऐसा रास्ता चुन जिससे हम जल्दी पहुंच सके। करीब 1 घंटा इनको हुए निकला था। ये रास्ते पे चल रहे थे और वो रास्ते में ट्रैफिक काफी कम था। कुछ दूरी चलते हैं, 1-1.5 घंटे इनको हो जाते हैं नॉन स्टॉप चलते हुए। तो इनमें मोहन जो होता है वो बोलता है कि चल मेरे को किसी रेस्टोरेंट पे रुकना है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, खाना वगैरह खाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे। मोहन, कपिल, सोनू और दीपक चारों जने एक होटल पे रुक जाते हैं। अब होटल में कुछ देर रुकते हैं, वहाँ पे अच्छे से खाना पीना खाते हैं और फिर वहाँ से वापस अपनी जगह चलने लगते हैं। तो चलते चलते आधा घंटा करीब इनको हुआ था। तो ये क्या देखते हैं कि सेम वही होटल इनके सामने दोबारा आ जाता है। अब इनमें जो दीपक था वो बोलता है कि ये होटल दोबारा क्यों आ गया। तो सोनू हंसते हुए बोलता है कि ये हाईवे है, यहाँ पे एक जैसी रोड और एक जैसे होटल हमेशा ही दिखते रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग, वहाँ से आगे की ओर चलने लगते हैं। अब इनको चलते चलते फिर आधे घंटे हो गए थे। तो फिर से क्या देखते हैं, वही सेम होटल दोबारा आ जाता है। अब इनमें मोहन, सोनू वो दोनों देखते एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि आगे सीट कोई बैठे थे, एकदम उन्होंने दूर से ही देख लिया था कि होटल दोबारा आ गया। अब जैसे ही होटल सामने आता है चारों जने एकदम से हैरान हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये सेम वही होटल दोबारा क्यों आ गया। वो गाड़ी रोकते हैं, फिर से होटल पे जाते हैं, देखते हैं वही होटल होता है। वापस आते हैं और देखते हैं कि कहीं ये लोग एक ही जगह तो नहीं घूम रहे राउंड राउंड, तो रास्ता एकदम सीधा था। तो ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब इनमें जो मोहन होता है वो बोलता है कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो सोनू बोलता है कि और थोड़ा आगे चल के देखते हैं। थोड़ी देर आगे जाते हैं तो इनकी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। अब रात का समय था, गाड़ी खराब हो चुकी थी, आसपास कुछ नहीं था। ऐसी जगह ये लोग फंसे थे जहाँ इनको ना पीछे जा सकते थे ना ये आगे जा सकते। अब इनको बहुत परेशानी हो गई। तो थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो इनको एक रोशनी दूर से दिखती है, जंगल से एक रोशनी आ रही है। वो एक हाईवे था, अगल बगल जंगल था, तो जंगल की ओर से एक रोशनी इनको दिखाई दे रही थी। तो जो मोहन था और सोनू था वो आगे की तरफ चल रहे थे। वो वो बोलते हैं कि एक रोशनी दिख रही है, शायद यहाँ कोई रहता होगा जो हमारी मदद करेगा। अब आगे की ओर ये लोग चल रहे थे। जो मोहन था और सोनू था वो देखते हैं कि रोशनी जिधर से आ रही है वो अंदर से जंगल की ओर से आ रही है। तो ये चारों जने वहां पे बढ़ रहे होते हैं। तो दीपक था वो थोड़ा बोलता है कि इतनी जंगल में हम लोग अकेले जा रहे हैं, कहीं कोई जानवर वगैरह ना हम पे हमला कर दे। तो कपिल होता है वो मना करता है, कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल। तो चारों जने जैसी हवेली की तरफ जाते हैं, तो चारों जने जैसी रोशनी की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वो रोशनी एक हवेली से आ रही है जो कि बहुत पुरानी थी, खंडर टाइप की थी। दूर से इन लोगों को दिखा। तो
ये लोग हवेली के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि जो मेन दरवाजा था हवेली का वो बंद होता है। आसपास काफी झाड़ियां होती है, पेड़ होते हैं जिससे वो ढका होता है। चारों जने काफी हैरान होते हैं कि यहाँ जो रह रहा है वो आसपास कैसे जाता होगा। तो इन लोग को लगता है कि शायद बैक साइड से कोई रास्ता होगा जिससे वो आता जाता होगा। तो इनमें जो सोनू था वो बोलता है कि चलो इसी रास्ते चलते हैं, पेड़ वगैरह का थोड़ा हटाते हैं अंदर, देखते हैं कि जो भी रह रहा होगा उससे मदद मांगेंगे। तो ये लोग जैसे ही थोड़े पेड़ वगैरह हटाते हैं, थोड़ा इनको वक्त लगता है, ये लोग किसी तरह से हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं तो सामने देखते हैं कि वो रोशनी ऊपर के कमरे से, खिड़की से इनको दिखती है वो रोशनी आती हुई। सामने हवेली का मेन दरवाजा था और ये चारों मेन दरवाजे की ओर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं देखते हैं कि सामने एक हॉल है बड़ा सा, और पूरे हवेली में कहीं भी लाइट नहीं होती, बस इनको थोड़ी सी रोशनी दिखती है जिसमें एक आसपास सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हैं। मोहन और सोनू वो अलग चल रहे थे, कपिल और दीपक अलग चल रहे थे। मोहन और सोनू आगे की तरफ देख रहे थे कि शायद जो भी यहाँ रहता होगा वो हमारी मदद करेगा, वो उसको ढूंढने लगते हैं। कपिल और दीपक ये उस रोशनी वाले कमरे में जाते हैं। तो जैसे उस रोशनी वाले कमरे में जाते हैं ये देखते हैं कि वो रोशनी एक लैंप से आ रही होती है। वो एक लैंप जो कि खिड़की की तरफ रखा हुआ था। जैसे ही लैंप के पास जाते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं लैंप को देख के, क्योंकि लैंप की जो वायर थी वो निकली हुई थी और लैंप जल रहा था। ये देखते ही दोनों जने बहुत हैरान होते हैं। कपिल दीपक से बोलता है कि ये लैंप बिना उसके कैसे जल रहा है। तो दीपक बोलता है कि शायद ये बैटरी से चलता होगा। तो उस लैंप को उठा के देखते तो कहीं भी उसमें बैटरी नहीं होती। जैसे लैंप को रखते हैं तो कुछ देर में लैंप की रोशनी चली जाती है और पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है। दोनों उस रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं मोहन और सोनू को ढूंढने लगते हैं। मोहन और सोनू पूरे हवेली में घूम रहे थे, उनकी आवाज सुनते हैं और जाते हैं। तो दीपक और कपिल मोहन और सोनू को बताते हैं कि उनके साथ इस तरह से घटना घटी कि वो लैंप के पास गए थे और वहां पे उसकी अचानक से रोशनी बंद हो गई। वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो चल के देखते हैं। तो जैसे ही लैंप वाले रूम में जाते हैं तो रोशनी सच में लैंप से नहीं आ रही थी। वो लैंप की वायर लगाते हैं, स्विच में ऑन करते हैं तो लैंप नहीं जलता, और क्योंकि पूरे हवेली में कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही थी। वो किसी तरह अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा था। सोनू अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है। तो जैसे ही वो मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है तो क्या देखता है, आसपास एक उनके चारों तरफ काले साए घूम रहे होते हैं। वो देखते ही एकदम हैरान हो जाते हैं, चारों जने एकदम से चिल्लाने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि काले साए उनके आसपास घूम रहे हैं तो उस रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते। अब रूम में इतना अंधेरा था कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बस टॉर्च की रोशनी से ही वो काले साए दिख रहे थे और चारों जने एक साथ ही इकट्ठे हो रखे थे। अचानक से उनका मोबाइल भी बंद हो जाता है, पूरे रूम में अंधेरा। अब जैसे ही कुछ देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है तो मोहन और सोनू क्या देखते हैं कि कपिल और दीपक नीचे बेहोश पड़े होते हैं। वो जैसे ही उनके पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, वो नहीं उठते। रूम का दरवाजा खुला था तो सोचते हैं कि किसी से मदद मांगे। जैसे ही बाहर जाते हैं और देखते हैं पीछे हैं, वो अचानक से हैरान हो जाते हैं, तो अभी ऊपर बेहोश थे, नीचे कैसे पहुंच गए। और पीछे देखते हैं तो वो पीछे होते ही नहीं है। वो काफी हैरान थे। अब असली में जो दीपक और कपिल थे वो रूम में बेहोश ही थे, लेकिन सोनू और मोहन ने देखा था कि वो पहले बेहोश थे रूम में, फिर वो लोग नीचे थे। तो मोहन और सोनू नीचे की ओर जाते हैं लेकिन उन लोग कहीं भी दीपक और कपिल नहीं दिखते। फिर वो ऊपर रूम में आते हैं, देखते वो दोनों बेहोश पड़े थे। ये उनके आगे एक छलावा था, क्या था उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो उन दोनों को उठाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से चलना है वापिस। जैसे चारों जने नीचे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस जगह से, जिस गेट से वो लोग आए थे वो सामने होता ही नहीं है। चारों तरफ उनके बाउंड्री होती है। काफ़ी हैरान चारों जने कि अभी यहाँ पे एक गेट था जिससे हम आए थे, वो गेट ही नहीं है,
पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते हैं, हवेली के चारों तरफ वो लोग घूमते हैं, उनको कहीं भी दरवाजा ही नहीं मिलता। अब वो देखते हैं कि वो काले साए फिर से उनके चारों तरफ उनको घेरने आ रहे हैं। वो चारों जने जहाँ पे गेट था उनको वो जगह मिल ही नहीं रही थी। वो पूरे हवेली में आसपास घूम रहे जा रहे थे और एक जगह सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। काले साए उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि अब उनको लगा कि शायद वो लोग नहीं बच पाएंगे। इतने में मोहन जो था वो सोचता है कि उसने एक जिस जगह से वो लोग आए थे, जहाँ पे उनको गेट नहीं दिख रहा था, दरवाजा नहीं दिख रहा था, उसके दिमाग में आता है शायद ये उनके आंखों में एक छलावा हो कि उनको दरवाजा नहीं दिख रहा हो लेकिन वहां दरवाजा हो। तो मोहन बोलता है तीनों को कि जैसे ही मैं भागूंगा तुम लोग भी साथ साथ मेरे भागना, क्योंकि ये काले साए हमारे साथ एक छलावा कर रहे हैं और हमें शायद मार देंगे। तो जैसे ही वो लोग छलावा जो उनके सामने बना हुआ था, एक काले साए ने जो बना रखा था, अब वही चीज वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे। काले साए उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे तो इतने में मोहन बच के जिस तरफ दरवाजा होना चाहिए था उस तरफ भागता है। मोहन जैसे ही वहां भागता है तो ऊपर चढ़ता है और सीधा वो हवेली के बाहर पहुंच जाता है। अब मोहन बाहर जा चुका था, सोनू, दीपक, कपिल ये तीनों अंदर ही थे। तो मोहन इनको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बाहर का इनको दिख नहीं रहा था। मोहन बहुत जोर की चिल्लाता है कि तीनों जने भागकर इसी तरफ आओ, तभी तुम लोग बाहर आ पाओगे, वरना ये काले साए तुम्हें भी मार देंगे। वो तीनों वही करते हैं, वो भाग करके बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके तीनों जने बाहर पहुंच जाते हैं। तो चारों जने अब हवेली के बाहर आ चुके थे। अब देखते हैं कि सामने वो दरवाजा था जिस दरवाजे से, जिस गेट से वो लोग चढ़ के हवेली के अंदर दाखिल हुए थे, और बाहर से उनको कोई भी काले साए नहीं दिखते। बहुत हैरान थे चारों जने कि उनके साथ ये हुआ ही क्या। किसी तरह बाहर जाते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी थी वहीं जाते हैं वापस, गाड़ी में बैठते हैं और वापस निकलते हैं। अब जब ये लोग वापस निकले तो इनके सामने सीधी रोड थी। कुछ ऐसा नहीं हुआ जो इनके साथ अब इस समय हुआ था और जो कुछ समय पहले हुआ था। काफ़ी हैरान थे कि इनके साथ किस तरह की घटना घटी। तो ये इन चारों के साथ एक असली कहानी हुई थी जो मैंने आपको बताई, और इसी तरह मैं और भी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी कहानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।